सो हाय वेलकम बैक, दिस इज मी अर्शी और हम बात करने वाले हैं 3 ऑप्शंस और उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दैट आई एम गोना टॉक इन दिस एपिसोड। सो क्वेश्चन इज, आपने जिसको देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है, ऑनलाइन एमबीए कहाँ से करना सही है? Should I go for NMIMS Mumbai, which is like everybody know about it? D.Y. Patil versus Manipal University. I think, if you have the same question, I'm going to answer these questions. So we're going to start this video with the very first thing. But मैं हमेशा यही कहती हूँ अपनी हर वीडियो में that student की profile to profile colleges vary करते हैं. Yesterday I was discussing with a student, his name was Vivek, and he's based out of Indore. He was looking for online colleges, but I told him to go for a full-time course. बिकॉज उसका जो एवरेज CTC था वो 3-3.5 लाख के आसपास का CTC था. एंड ऑल्सो राइट, अगर वो ये सोच रहा है इधर मैं MBA करने के बाद मुझे एकदम से ऑनलाइन MBA करने के बाद मुझे 10 लाख, तो वैसा पॉसिबल नहीं है उसकी सिचुएशन में. तो यहाँ प्रोफाइल टू प्रोफाइल चीज़ें वेरी करती हैं. एंड इफ यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम, ऑल यू नीड टू डू इज नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करो, कॉल करो एंड डिटेल्स लो. सो यहाँ पे ओवरव्यू की पहले बात करते हैं. यूजुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दूँ बिना डिस्कशन किए, तो मुझे लगता है एवरी स्टूडेंट विल से NMIMS, राइट. अब आप कहोगे आप ऐसे कैसे, आपको कैसे पता कि हम यही डिसाइड करेंगे? प्लीज़ लेट मी नो कि कितने सेम डिसाइड करेंगे इस वीडियो को पूरा देखने से पहले. अगर हाँ है कि आप NMIMS ही डिसाइड करोगे वीडियो देखने से पहले, प्लीज़ लेट मी नो NMIMS, राइट. बिफोर वॉचिंग वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग वीडियो, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस, दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू सी. अब NMIMS क्यों? क्योंकि NMIMS का नाम सुन रखा है, सालों से देर ऑफरिंग डिस्टेंस कोर्सेज. पर अगर आपको पता हो तो कुछ साल पहले, कुछ सालों के लिए NMIMS बंद हो गया था फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, राइट, फॉर सम रीजंस, राइट, कुछ इशू की वजह से. तो आप अगर देखो तो NMIMS में लाखों बच्चे हर साल इनरोल करते हैं फॉर डिस्टेंस MBA, ऑनलाइन MBA. तो अगर आप सिर्फ ब्रांड रेपुटेशन के लिए कॉलेज देख रहे हो, मुझे नहीं लगता इट रियली मेक सेंस. There's so many colleges जिनके कंटेंट ऑनलाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं. इट वॉज नॉट लाइक अर्ली डेज जहाँ पे डिस्टेंस मतलब ठीक है, आपको एक बुक आ जाएगी, आपने पढ़ ली और एग्जाम दे दिया. नाउ इट्स मच मोर देन दैट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन MBA एंड इवन ऑनलाइन कोर्सेज. बट अगेन, सबके लिए ऑनलाइन सही हो, दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ऑलरेडी 10 या उससे ज़्यादा के पैकेजेस अर्न कर रहे हैं, या फिर वो कोई ऐसी प्रोफाइल ऐसी कंपनी में है जहाँ पे वो स्विच नहीं करना चाहते हैं जॉब नहीं, तो उनके लिए ऑनलाइन MBA कैन बी अ राइट ऑप्शन. तो सबसे पहली चीज़ कि इफ़ इट इज़ ओनली ब्रांड वैल्यू, आई थिंक यू शुड स्टॉप योर सेल्फ राइट देयर एंड थिंक वंस दैट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. अगर NMIMS की बात करें, 1981 की यूनिवर्सिटी है, नोन है. D.Y. पाटिल की बात करें तो ये भी काफ़ी जानी जाती है. पुणे में लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, ग्लोबली इंडिया में बहुत सारी जगह है. एंड इवन अगर हम मणिपाल की बात करें तो 1953 का एस्टैब्लिश जो है वो है मणिपाल, एंड सिंस 2019 देयर इनटू ऑनलाइन एजुकेशन. NMIMS पहले डिस्टेंस में था, तो ये काफ़ी पहले से डिस्टेंस एजुकेशन में है. दोनों कोर्स है. स्पेशलाइजेशन आपको सभी आप देख रहे हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, डेटा साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. आपको देखना क्या है जब आप ये तीनों में से डिसाइड कर रहे हो, दैट इज द काइंड ऑफ फैकल्टीज यूल बी गेटिंग, द काइंड ऑफ कंटेंट यूल बी गेटिंग. आपको क्या फीस स्ट्रक्चर पड़ रहा है, बिकॉज आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ पैरामीटर टू डिसाइड. कई सारे उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं रहती, आप क्लासेस नहीं भी अटेंड करो तो भी चल जाएगा. तो सिर्फ एक डिग्री आपको मिल गई है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. तो किस तरह की क्लासेस आप, क्योंकि तीनों में आप देखोगे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है, रिकॉर्डेड कंटेंट है, डुअल स्पेशलाइजेशन है, ग्लोबल एलुमनाई कनेक्ट है, ये सब जगह पॉइंट सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है फीस स्ट्रक्चर में. NMIMS 2,20,000 है, D.Y. पाटिल 1,89,000 है, और मणिपाल के 2 कैंपसेस है, एक सिक्किम मणिपाल और एक जयपुर वाला. तो दोनों में 1 से 3 लाख के अंदर का फीस स्ट्रक्चर है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कैंपस जा रहे हो. रैंकिंग NIRF 21 है, ओवरऑल 84 है. यहाँ पे NIRF अगर हम बात करें ओवरऑल 14 है, यूनिवर्सिटी 4 है. तो ऐसे ही दोनों तीनों कॉलेजेस के पास रैंकिंग भी अच्छी है, रिकग्निशन भी है, रिकग्नाइज बट नॉट इन QS ग्लोबल रैंकिंग, मेनली नेशनल फोकस, नो QS रैंकिंग. अगर हम मणिपाल की बात करें तो QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी ये आता है, अगर आप सिर्फ ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे देखना चाह रहे हो. पर क्योंकि हमने NMIMS का नाम ज़्यादा सुना है MBA के लिए, तो वी थिंक दैट वी शुड जस्ट गो फॉर NMIMS मुंबई.
मेरा ये नहीं कहना है कि आप NM- मत जाओ, मेरा ये नहीं कहना है आप DY पाटिल नहीं जाओ, मेरा ये नहीं कहना है कि आप सिम्बियोसिस नहीं जाओ, बट आप देखो दैट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। ये सेम चीज़ फुल टाइम कोर्सेज के साथ भी होती है, और यही सेम चीज़ जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज के साथ है, जहाँ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ राइट नाम के चक्कर में कॉलेजेस ले लेता है, वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देखता है, नहीं पूछता है, नहीं रिसर्च करता है। एक्रेडिटेशन, अब ये भी आप देखोगे सबके पास नाक का A+, DY के पास नाक का A++, इसके पास AA+, राइट। आई मीन मेजर थिंग्स आर क्वाइट सेम, फीस में थोड़ा सा फर्क है। NMI में स्ट्रॉन्ग ब्रांड करियर सर्विसेज है, मणिपाल फ्लेक्सिबिलिटी प्लस ग्लोबल प्रेस्टीज है, ब्रॉड स्पेशलाइजेशन प्लस ग्लोबल एक्सपोजर है। अगर मुझे चूज करना पड़ेगा तो मैं डेफिनेटली इनमें से अगर आपकी लिस्ट है मणिपाल NMIMS हट गया है तो मैं हो सकता है DY भी चूज़ कर लूँ या फिर मणिपाल, पर मुझे ये देखना है कि मेरा क्या फिट इन बैठ रहा है। तो मैं अगर ऑनलाइन MBA के लिए जाऊँगी तो मैं वो कॉलेज देखूँगी जिसकी फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है, और यहाँ पे उनमें से मणिपाल की फीस स्ट्रक्चर उनके सिक्किम मणिपाल वाले कैंपस की बहुत ही कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑप्ट फॉर इट। और साथ ही साथ ब्रांड रेपुटेशन भी जो है वो क्वाइट सिमिलर है। आपके अपने डिसीजन सोच सकते हैं, अपने पॉइंट्स सोच सकते हैं। इफ यू फील लाइक यू वांट टू डिस्कस, फील फ्री टू रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।